जिलाध्यक्ष है वर्तमान में और अभी नवनियुक्त होकर के आई हैं। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लोनी में आगमन का। हमारी महिला सभा के अध्यक्ष फुरकान भाई जी जी हाँ बिल्कुल स्वागत आपका लोनी में। डालो भाई डालो। अरे भाई सबके डालो यार, ऐसा मत करो। डालो इनके सबके डालो। स्वागत है आपका लोनी में। हाजी नासिर अंसारी जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। डलवाओ अध्यक्षों को डलवाओ। और क्या मार रहे हो यार? सारे इनका डलवाओ सब। डलवाओ गौरव भाई आयो भाई आ जाओ। गौरव भाई आ जाओ। इनके डालो ये हमारे साथ आ जाओ जी। गौरव भाई आ जाओ। आगे गौरव भाई योगेश भाई आ जाओ। डालो भाई डालो सब। ये माला दो भाई, माला उधर आ जाओ। पूरी एक टीम है, जो भी जितने भी पूरी एक टीम वाले हो सब इधर ही आ जाओ भाई। आप उपाध्यक्ष हो। अरे कहाँ है और ये सचिव जो बनता है आ गया ना। शाहरुख इधर तुम सब एक टीम को इधर आओ। तुम अजीत भाई आगे को आ जाओ। सब लोग आसिफ को हाजी नासिर अंसारी साहब लो भाई लो डाल। हाजी नासिर फुरकान भाई के भी डाल दो। और भाई एक ही अरे पूरा लो वी बना लो। वी बना लो। थोड़ा दूर से हो जाएगा। वी बना लो। वी बना लो पूरा लेना भैया सब। भाई आगे को आओ यार। गौरव भाई तुम पीछे रह जाते हो हमेशा। क्या कर रहे तो अरे पीछे से आगे इधर आ जाओ भैया। इधर आ जाओ वाजिद भाई। पंडित जी भैया गौतम जी पीछे हो जाओ। पीछे चलो जी आगे जाओ। यहाँ से मेरे सब आ जाएंगे भाई। एक फोटो खींच लो। ये सही चलते रहो, अपना काम करते रहो। वही आ जाएगा सब। आज तो दूल्हे ही हुए इस आज हाँ हम तो खाने गई बराती भाई साहब। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष असलम कुरैशी साहब, उनके साथ में समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के सभी पदाधिकारी आपके अलवी नगर में हाजी नासिर अंसारी जी को मजदूर सभा समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने आए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हाजी नासिर अंसारी जी से कहूँगा कि एक आदमी का नाम दे जो हमारी सभा की अध्यक्षता करे। हाजी नासिर अंसारी जी से कहूँगा हाजी निजामुद्दीन अंसारी जी के लिए नाम आया है। सभी का समर्थन है सभा की अध्यक्षता के लिए। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। हाजी निजामुद्दीन अंसारी जी से कहूँगा कि आप इधर आ जाए। इधर आ जाओ। कुर्सियाँ लगाओ। कुर्सी उठा करके यहाँ पे कुर्सी लेके भी उठा लो। यहाँ आ जाओ। अंसारी सदर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और हमारे
जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। माला डाल कर भैया तालियों से इस्तकबाल करें। प्रदीप गहलोत जी SC/ST के जिलाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। प्रदीप गहलोत जी। भैया मतीन भाई आ जाओ, शहजाद भाई आ जाओ। हमारे योगेश सिरोही जी प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी, उनका स्वागत करें। शाहरुख कुरैशी जिला सचिव। नहीं बहुत टाइम लग रहा है। आबिद भाई, फैयाज भाई, भूरा भाई, चलते रहो भैया आते रहो जिनके नाम मिलते रहे। और हमारे वाजिद खान जी, चलते रहो हटते रहो, माला डाल दुर्गेश चौधरी जी यूथ ब्रिगेड महिला सभा की जिलाध्यक्ष हैं, आगे आ जाए, इनके स्वागत करें। हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। भैया करते रहो, सब करते रहो अध्यक्ष जी का स्वागत करते रहो। अध्यक्ष जी का स्वागत करते रहो। भैया माला उठा दो, सबका एक तरफ से करते चले जाओ। चलते रहो। पंडित जी आ जाओ, पंडित जी का भैया वाजिद सोनू भाई का, इनके गौरव भाई का इनका स्वागत करें। हाँ गौरव भाई का, मजदूर सभा के सोनू भाई का, वाजिद खान साहब का, परवीन पंडित जी का। निकलते रहो हटते रहो। कर लो भैया, कर लो, इधर से कर लो। सबका एक तरफ करवा दूं। ऐसा नाम लेके शमसुद्दीन अंसारी जी, शमसुद्दीन अंसारी जी, गुलजार भाई, शराफत अंसारी जी, कोई है क्या? यूनुस भाई, जिनके नाम बोल रहा है वो आते रहो। गौरव भाई का स्वागत करें। हाँ हाँ भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, सब नाम बोल रहा है। गोलू भाई, आ जाओ गुलजार भाई, ओ गुलजार भाई। वाजिद खान साहब का स्वागत करें। वाजिद खान साहब, वाजिद खान साहब का स्वागत करें। उनका वाजिद खान साहब का। परवीन पंडित जी, यूसुफ अंसारी जी आए। परवीन पंडित जी का स्वागत करें। गौरव हो गया, गौरव भाई का, गौरव भाई का स्वागत। सोनू भाई का स्वागत करें। फैयाज भाई आए। सोनू भाई का स्वागत करें। तुम्हारी बीजेपी भैया आ जाओ, आ जाओ, जिनके नाम नहीं बोले आ जाओ, अपनी मर्जी से आ जाओ, आ जाओ भैया, जिनके नाम ना बोले आ जाओ, एक एक माल लेके स्वागत कर दो। मैं शहजाद भाई से कहूँगा कि वो आए और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का स्वागत करें। अरे भैया आ जाओ ना, आ जाओ, अरे नाम नहीं पता मुझे, जिसके आए आ जाओ, एक एक करके कर दो। हमारे कमरुद्दीन सैफी साहब का स्वागत करें। गुलशेर अलवी जी का स्वागत करें। गुलशेर अलवी जी का स्वागत करें। साहिद अंसारी जी का स्वागत करें। अरे और माला नुसरत खान जी का। आराम से चलो। सेफी साहब इनका भी करनो सब आएगा, चलो। अरे छोड़ दो।
हमारे मुंसेर अलवी जी और हाजी नासिर अंसारी जी। चलो इधर तो देख लो। अरे पति पत्नी अरे हाजी नासिर के गले में पहले वो डालो। विधानसभा अध्यक्ष कराए ने अपने, अरे इनके गले में भी डाल दो यार। ये मेरा हाँ बिल्कुल। अब डालो, अब डालो असलम भाई के। एक लेटर दिलवा के सबके साथ फोटो खिंचवा लो। प्रदीप भाई आए। और वो कहाँ है प्रदीप भाई? दिखाई नहीं दे रहे हो तो या मैं छोड़ के? अरे यार पीछे खड़े बैठे हो यार तुम। भाई इधर फोटो जी 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 जी। कहाँ जा रहे हो? अरे भाई तुम टेंशन न लो। 7 फेरों वाले की फोटो ना खिंचोगे जैसे मैं खींच रहा हूँ। देखो भाई लोनी वालों, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। ये नू ना कह दे कि देखो सम्मान में कोई कमी रह गई। आप भी आ जाओ ना, इधर आ जाओ। अगर इन्होंने जाके वहाँ ये कह दिया ना कि भाई हमें तो सम्मान ठीक से नहीं मिल पाया, तो बस मामला खराब हो जाएगा। लोनी का आज तक ये इतिहास नहीं रहा। तू उधर से ले, एक मिनट ना, सही में आई पहले एक करके लेटर ले। एक एक आते रहो और हटते रहो। इनके नाम भी तो बोलते रहो सर, नाम बोलते रहो। चलो शेर खान जी कहाँ हैं? भैया ले फोन आ गया। अरे भाई का फोन है। शाहरुख खान। ये शाहरुख खान आ जाओ। शाहरुख खान महासचिव साहब, महासचिव साहब। चलो भाई और चलो। डेट में हम अपना काम दोपहर में काम छोड़ के लंच में भी अपना काम कर सकते हैं। लोनी के अंदर 3 थाने समाजवादी सरकार ने दिए, 2 डिग्री कॉलेज सरकार ने दिए। तो समाजवादी सरकार ने जितना विकास, जितना कार्य कराया है, इतना विकास किसी भी सरकार ने आज तक नहीं कराया। और ये जुल्मों की सरकार, ढोंगियों की सरकार ये कुछ नहीं करेगी। और हमें और आपको भाइयों को लड़ाने काम कर रही है। इस सरकार से बचना है और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आने वाले 2022 में समाजवादी की सरकार लानी है। यह समाजवाद, यह अखिलेश यादव। साथियों, आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े बुजुर्ग हाजी निजामुद्दीन साहब और सम्मानित मंच जितने भी साथी बैठे हैं, असलम कुरैशी जी, प्रदीप गहलोत जी, योगेश भाई और हमारी बहन दुर्गेश जी, मेरे बड़े भाई नौजवान बैठे हैं और शर्मा जी बैठे हैं। सभी का नाम लूँगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, 2 ही मिनट का समय मिला है। मेरे भाई बैठे हैं यहाँ, कमरुद्दीन भी बैठे हैं और पीछे मुंसेर अलवी जी बैठे हैं। हाजी नासिर जो आज की सभा के दूल्हा है, तो मैं सभी का अगर नाम लूँगा तो बहुत समय मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक दमन चक्र चला रखा है। उस दमन चक्र से किसी को भी वंचित नहीं छोड़ा है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर नौकरशाही हो।
सभी को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। आज अन्नदाता आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से या रोड पे जाते हैं उस माध्यम से देखते हैं कि हर जगह किसानों के कहीं ना कहीं टेंट या फिर धरना का काम किसान कर रहे हैं। अगर किसानों की आवाज उठा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर तो सिर्फ एक पार्टी है, वो है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को अगर मुंहतोड़ जवाब देना है तो साइलेंट रह करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करो और आने वाला 22 का चुनाव जो होगा उसमें वोट और सपोर्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्ग को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। आप अगर आपकी बेटी कहीं पढ़ती है या आपकी बहू बेटी कहीं निकलती है तो घर से निकलते ये चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी घर से बाहर निकली है, वो ठीक ठाक मेरे घर पहुंच जाएगा वापस। अब से पहले ऐसा माहौल नहीं हुआ करता था, लेकिन इन गुंडों ने, इन बलात्कारी जो लोग सरकार में बैठे हैं और ये जितने भी भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, ये अपने आप को साफ दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनका दाग पूरी तरीके से कीचड़ से सना हुआ है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर से एक आह्वान किया है कि ट्रैक्टर से तहसील स्तर पे एक धरना करने का काम किया जाए और हर तहसील वाइज ये कार्यक्रम होगा। सभी भाइयों से समर्थन मांगता हूं कि सभी भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और 26 जनवरी को झंडा फहराने के साथ साथ हर एक आदमी जो जहां से ताल्लुक रखता है अपनी क्षेत्र से एक दो आदमी लेकर के हमारा समाजवादियों का एक प्रोग्राम होने जा रहा है जो हर तहसील वाइज होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी को ये दिखा दें कि इस बार वो मुंह तोड़ जवाब ईंट से पत्थर का काम देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसी बात को मैं ख़त्म करते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि जो हमारे बड़े भाई संचालन कर रहे हैं बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं और सभी का सम्मान करते हुए सभी को संचालन जो अपना संबोधन देने का मौका दें। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और अपने समस्त महापुरुषों को नमन करते हुए गाजियाबाद से चलकर आए मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी राशिद मलिक जी को हम लोगों को यहाँ पे आने का मौका दिया और युवाओं को अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। शानी नून नगर गाजियाबाद से चलकर आए SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष समाजवादी नेता प्रदीप गहलोत जी भी मुझको उपस्थित हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और थोड़ा समय कम है, मैं ज़्यादा बोलना इसलिए नहीं चाहता, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। जो माहौल बना हुआ है वो तो आप सब जानते ही हैं। अगर इस सरकार ने किसान को नहीं छोड़ा गया, अपने घर में सभी तो खाना खाते हैं ना, ऐसा कोई आदमी यहाँ पे हो जो रोटी ना खाता हो, कोई खाना ना खाता हो घर में। मैं वहाँ पे पहुँचा भी हूँ, अभी लगभग 50-55 दिन हो चुके हैं धरने को, तो मैं 20 दिन वहाँ पे गया हूँ, जैसे मुझे मौका मिला मैं पहुँचा हूँ। बहुत बुरी स्थिति है, मरने मारने वाली बात हो रही है। अपनी बात को कहकर मुखर जाने वाले सीट पे बैठे हैं, अपनी बात को कहकर मुखर जाने वाले सीट पे बैठे हैं। और भाइयों मैं ये अपील करनी चाहता हूँ, जो भी समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो आह्वान किया है 26 जनवरी के लिए, तहसील पे जो ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाने का काम करें। संख्या बढ़ेगी तभी सरकार डरेगी, समझ रहे हो ना बात? संख्या बढ़ेगी तभी सरकार डरेगी। खाली समीर खान जी से, फुरकान कुरैशी जी से, गौरव से, आपसे हमारे काम करने से काम नहीं चलने वाला। हमें तो चुन के जिम्मेदार बना दिया और जिम्मेदार डरता है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो जाए। आप लोग हमें ज़रूरी चाहिए, क्योंकि नेता आपसे है, विधायक आपकी वोट से है। विधायक जीतेगा तभी तो मुख्यमंत्री बनेगा। पहले आप अपनी यहाँ की लीडरशिप मजबूत करें। अंसारी जी को जो मैंने आज यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर आप खड़े उतरें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें। और कोई भी इंसान अपना पद लेके ये ना सोचे मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया। लीडर आप तब बनोगे बड़े जब आपका मुख्यमंत्री होगा, आपके विधायक ज़्यादा जीत के जाएंगे, आपकी आवाज़ विधानसभा में जाएगी। अभी हम बहुत वंचित हैं चीज़ों से, हमारी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, हम पे मुकदमे ठोकने चालू कर दिए हैं। भैया थोड़ा एक बार वीडियो बंद कर दो, मैं एक बात बोलनी चाहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो
भाई आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग भाई और हमारे ज़िले के मजदूर सभा के अध्यक्ष असलम कुरैशी जी, जिला गाजियाबाद से आए हुए तमाम मेहमान पार्टी के जिम्मेदार लोग। सभी का नाम बार बार हमारे भाइयों ने आपको बताया है, काफ़ी समय लग जाएगा। और पार्टी के लिए मैं थोड़ी सी जो हमारे मेहमान आए हुए इसमें कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, सब लोग मुझे नहीं जानते। लगभग मैं सन 2000 में समाजवादी पार्टी में हूँ। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में ही मैं काम कर रहा हूँ और एक मैं छोटा सा सिपाही हूँ। कॉलोनी वाले को तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे मेहमान नए आए हुए हैं उनको बताने की बहुत ज़रूरत है। तो वही जिम्मेदारी जो हमारे जिला अध्यक्ष ने हमें दी है, तो मैं जिम्मेदारी तभी निभा पाऊंगा जब तक हमारे साथ पब्लिक होगी तो हम जिम्मेदारी निभा पाएंगे। अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिम्मेदारियाँ जो होती है पार्टी की तरफ से वो जनता के ऊपर ही मिलती है। अगर जनता उस शख्स के साथ है तो जिम्मेदारी निभाने का भी मजा जब यार वो अकेला चलेगा तो कोई फायदा नहीं है पार्टी का। तो भाई कहीं ना कहीं चूक भी होती है और मैं तो सभी के लिए तैयार हूँ और साधु कोई भी मेरे लिए खिदमत है, खिदमत बतौर तैयार हूँ। बाकी किसी को वैसे तैयार नहीं हूँ, खिदमत के लिए सिर्फ ना मुझे जरूरत है किसी चीज़ की। मैं तो खिदमत के लिए बैठा हूँ आपके बीच में और भी लगभग 24 साल हो गए जंगल था उस वक्त में आऊँ, तब से ही पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। और जितने भी भाई हैं जैसे भी भाई कोई किसी की पूरा काम तो नहीं कर सकता, लेकिन आज के हालात से हर आदमी वाकिफ़ है कि आज का मोड़ कैसा चल रहा है, आज का हालात कैसे बने हुए हैं। हमारे लिए नहीं, पूरे देश के हर समाज के लिए बने हुए हैं। हमारे तमाम किसान लाखों की तादाद में दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए इस सर्दी के अंदर, किसके लिए बैठे हुए? उसमें हमें भी फ़ायदा है, उनका फ़ायदा नहीं है, पूरे देश का फ़ायदा है। भाई सरकार के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, तमाम हमारे भाइयों ने आपको अवगत करा दिया है कि सरकार की नीतियाँ क्या चल रही है, सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या करती है, क्या कर रही है। ये सब हमारे जो पदाधिकारी है, हमारे जिम्मेदार लोग हैं, आप लोगों के बीच में बताया है। अगर आप लोग मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो मैं मजबूत बनूंगा और मैं मजबूत बनूंगा तो आप लोग मजबूत बनोगे। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय समाजवाद, जय हिंद। कि सच कहूँ तो उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। ऐ अल्लाह मेरी कौम को जिल्लत से निकाल, हाथ फैलाए हुए मुसलमान बुरा लगता है, हाथ फैलाए हुए इंसान बुरा लगता है। इसी के साथ में मैं हमारे जिलाध्यक्ष असलम कुरैशी साहब से कहूँगा कि वो आएँ और अपनी बात कहें। असलम कुरैशी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा संचालन कर रहे हैं मेरे सिराज भाई और आज की इस मीटिंग की सदारत कर रहे निजामुद्दीन जी। आज आपकी धरती लोनी पे हमें आना हुआ है। हमारा लोनी में आने का मकसद था हाजी नासिर कुरैशी अंसारी जी के माफ़ी चाहूँगा, विधानसभा अध्यक्ष बनाना, इसकी जिम्मेदारी हमने दी है और हमारे नुसरत भाइयों ने जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। हमने चारों भाई हैं वो जिला जिलाध्यक्ष असलम कुरैशी साहब की तरफ से लोनी विधानसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और तमाम साथियों को जो जिम्मेदारी दी है उन सभी साथियों को मुबारकबाद और तालियों के साथ उन्हें मुबारकबाद। अब जो सरकार चल रही है पूरे देश और प्रदेश में, ये एक तानाशाह की सरकार चल रही है जिसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाती है तो समाजवादी पार्टी उठाती है, जिसके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव उठाते हैं, अन्यथा तमाम पार्टी चुप्पी साधे बैठी हुई है। आज इसी कड़ी को जोड़ते हुए आप ही के बीच से हाजी नासिर अंसारी साहब को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम इनसे आशा करते हैं कि 26 जनवरी को जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो किसान भाई हमारे बॉर्डर पर इस तानाशाही सरकार ने जो नियम लागू किया है उसके खिलाफ जो बैठे हैं, उनके समर्थन में प्रत्येक प्रदेश की जितने भी तहसील स्तर पे है उस पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। तो आप सभी साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के अगवान पर और हमारे जिला अध्यक्ष असलम कुरैशी साहब और आपके अजीज हाजी नासिर अंसारी जी के आह्वान पर आपकी जो तहसील स्तर है इसको 26 तारीख को ट्रैक्टर से घेरने का आप लोग काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।
साथियों, आज एक ऐसी सरकार हम लोगों पर काबिज हो गई है जिसने चाहे वो गलत आदेश हो उसको अगर पारित कर दिया तो पारित कर दिया, चाहे जान चली जाए। किसान धरने प्रदर्शन पिछले 2-2.5 महीने से रेगुलर है, लेकिन ये तानाशाही सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग आप लोगों से वादा करते हैं कि इस किसान रैली को समर्थन देने के बाद भी धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सड़क से लेकर संसद तक इस सरकार को घेर कर और इस कानून को जो लागू किया तानाशाही कानून को इसको वापस करने का काम करेंगे। साथियों, कहा गया है कि मेरे साथ चल रहा है तो तलवार उठा, मेरे साथ चलना है तो तलवार उठा। मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली और जो फैसला होगा वो अब यही होगा, मुझसे अब और हिजरत नहीं होने वाली। तो हम लोगों को साथ चलना होगा, हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जी के हाथ मजबूत करने होंगे, हम लोगों को समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत करने होंगे, तभी हम लोग अपने क्षेत्र का विकास करा सकते हैं और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी साथियों ने देखा कि अमेरिका के अंदर एक राष्ट्रपति हारने के बाद भी अपना हाउस नहीं छोड़ रहा। अगर यही हालात रहा तो शायद ये दौर ना आ जाए कि ये भी तानाशाह हारने के बाद अपनी गद्दी ना छोड़े। लेकिन हमें इसे इतना मजबूत नहीं होने देना है। और जो ब्लॉक के जो सदस्य के चुनाव आ रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी का जो भी समर्पित प्रत्याशी होगा उसको वोट देकर मजबूत करेंगे और आने वाले विधानसभा में मजबूती के साथ अपने लोनी से भी विधायक बनाकर भेजेंगे, क्योंकि आपकी लोनी विधानसभा जो है वो विधानसभा बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश से इतने विधायक बनाकर भेज देंगे समाजवादी पार्टी के कि ये जो तानाशाही सरकार है ये शर्मिंदगी के मारे खुद इस्तीफा दे देगी। बहुत सारे वक्ता हैं, समय कम है, मैं एक छोटे से शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जब जब जुल्म हुआ है सत्ता के गलियारों से, जैसे आप सभी लोगों पर इस वक्त हो रहा है कि जब जब जुल्म हुआ है सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत।